क्या जन्मादि यत, ये तो संसारी जीव के अतिरिक्त ईश्वर है, इसके अस्तित्व में अनुमान किया है, ऐसे नैयायिक लोग मानते हैं। ये क्या किया, हम जैसे अनुमान करते हैं, जगत प्रपंच केनपि क्रियते कार्यत्वात् घटपटादिवत् यह करोति स एव ईश्वर विश्व प्रपंच एतत् न जीवस्य वृत्तम, ये जीवात्मा का वृत्त नहीं है, जीवात्मा इतने में कोई समर्थ नहीं है, तो कोई जगत प्रपंच को निर्माण करने वाला ईश्वर संभवति स एव ईश्वर। इस तरह तर्क संग्रह वाले, न्याय वाले नैयायिक अनुमान करते हैं ईश्वर का, जो संसारी के व्यतिरिक्त ईश्वर में यही अनुमान प्रमाण है, जन्माद्यस्य यतः। यहां नीचे देखो, है ना, पहले परिच्छेद के अतीन्द्रियार्थे श्रुतिरेव शरणम, क्या श्रुत्यर्थ संभावनार्थत्वेन अनुमानम युक्ति मात्रम न स्वतंत्रमिति भाव। नैयायिक क्या कह रहे, जो हम अनुमान करते हैं ना, अनुमान के ईश्वर का अस्तित्व बताते हैं ना, वो अनुमान का अनुवाद ही इस सूत्र में किया है। किसने? श्रुति ने। नैयायिकों का नाक ऊपर ना, तो हम अनुमान से सब सिद्ध कर सकते हैं। ईश्वर को भी वो किससे सिद्ध करते हैं? अनुमान से सिद्ध करते हैं।
और यत् कार्यम तस्य कश्चित् ज्ञ कर्ता अस्ति कार्यत्वात् घटाधिवत। तो किसी भी जो कार्य होगा उसका कोई ना कोई कर्ता होता करने वाला होगा ना। तो फिर क्या जीव करता है क्या? नहीं। जीव का ज्ञान कैसा है? मर्यादित है। घर बार का, खेती का, स्वयंपाक का, ये ज्ञान उसको होता है। सारे जगत का कैसा ज्ञान होगा? अब दूसरा अनुमान करेंगे। अयम जगत प्रपंच केनापि सर्वज्ञेन कृतम स्यात् जगत वैचित्र्यात् जगत महत्वत्वात् जगत व्यापकत्वात्। ये जो जगत प्रपंच रूप कार्य है ये किसी तो सर्वज्ञ ने काम किया हुआ होगा, क्योंकि ये जगत प्रपंच बहुत विचित्र हैं। तो इसे इस जगत प्रपंच का कर्ता सिद्ध करते हैं और उस कर्ता को सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ करके वो ईश्वरत्व सिद्ध करते हैं। कौन? नैयायिक है ना। तो उनका कहना है कि हम जो अनुमान करते हैं ना वही अनुमान ये जन्माद्य से यतः ये सूत्र ने किया है, ऐसा उनका कहना है ना। कौन से श्रुति ने किया है? ये तो वह इमानी भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्ते अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म। ये श्रुति ये हम किए हुए अनुमान का ही अनुवाद कर रही है। मतलब उनका क्या कहना है? हम जो अनुमान किया है वही तुम्हारे सूत्र में अंतर्भूत किया है ना। श्रुते अनुमानांतर भाव। श्रुति में अनुमान का अंतर्भाव है। ये मानकर ये सूत्रकार ने इस सूत्र से अनुमान का ही उपन्यास किया है, ये वैशेषिक शंका करता है ना। ननु यहापि तदेव उपन्यस्तम जन्मादि सूत्रे। है ना। पहला क्या क्या? श्रुति जो है वो श्रुति हमारे अनुमान का उपन्यास करती है। ये समझ में आया? तुम्हारे श्रुति में हमारे अनुमान का अंतर्भाव है। और फिर बोलते हैं इस श्रुति में अनुमान का नैयायिकों के अनुमान का अंतर्भाव है, ऐसा मानकर ये सूत्रकार ने यह सूत्र रचा है जलमाद्यस्य यतः। ननु यहापि तदेव उपन्यस्तम जलमादि सूत्र। यह मतलब जलमादि सूत्र, जलमाद्यस्य यतः। यहां क्या किया? उसका ही उपन्यास किया है। तदेव मतलब अनुमान से वो उपन्यास।
है ना। भाई सूत्र कोई नैयायिक दूसरे ग्रंथों के अनुवाद परक नहीं होते, है ना। स्वल्पनाम वेदांत वाक्य कुसुम गर्तनार्थत्वात् सूत्राणाम, लिखो ऊपर लिखो, सूत्राणाम प्रयोजनम, ब्रह्म सूत्राणाम प्रयोजन। ब्रह्म सूत्र का प्रयोजन क्या लाल करो, ब्रह्म सूत्र का प्रयोजन क्या है वो ध्यान में रखो। वेदांत वाक्य कुसुम ग्रंथ, कुसुम ग्रथनार्थत्वात् सूत्राणाम, वेदांत वाक्य की पुष्प है, वो पुष्प को एक धागे में गूंथ करके एक सलग ऐसा हार बनाना है, यही काम क्या करते हैं, सूत्र करते हैं, सूत्राणाम, है ना। अब देखो भाई, वेदांत वाक्य का क्या किया जाता है, वेदांत वाक्यानि सूत्रैर उदाहृत्य विचार्यन्ते, वेदांत वाक्य ही क्या सूत्रों के द्वारा, सूत्रैर उदाहृत्य विचार्यन्ते, क्या वेदांत वाक्य ही सूत्रों के द्वारा उदाहरण करके उसका विचार किया जाता है। किसकी, वेदांत वाक्यों के द्वारा। वेदांत वाक्यानि सूत्रेर उदाहृत्य विचार, सूत्र वेदांत वाक्यों को सामने रख करके ही उसका विचार करता है। निर्वृत्त का अर्थ है क्या, सिद्ध होना। ब्रह्म अवगति कैसी सिद्धि होती है, अवगति का अर्थ है ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान कैसा सिद्ध होता है, वाक्यार्थ विचारणा अध्यवसान निर्वृत्ता ही ब्रह्म अवगति ही। क्या, वाक्य के अर्थ को विचार करके निश्चय करने से सिद्ध होने वाली ही ब्रह्म अवगति है। ब्रह्म ज्ञान या ऐसा वैसा नहीं आता है, वाक्यों का विचार करके ही ब्रह्म ज्ञान होगा। वाक्यार्थ विचारणा अध्यवसान निर्वृत्ता ही ब्रह्म अवगति। और अनुमानादि प्रमाण से सिद्ध होगी क्या, न अनुमानादि प्रमाणांतर निर्वृत्ता, अनुमानादि प्रमाणांतर से निर्वृत्त नहीं है, न अनुमानादि प्रमाणांतर निर्वृत्ता। ये महत्व का है, लाल करो। वाक्य के अर्थ के विचार करके निश्चय करने से ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, और अनुमानादि प्रमाणांतर से सिद्ध नहीं होती। सत्सु तु वेदांत वाक्येषु जगत जन्मादि कारणवादिषु सत्सु तु वेदांत वाक्येषु, वेदांत वाक्य है ना, किसको बताने वाले हैं, जगत जन्मादि कारण वादिषु वेदांत वाक्येषु सत्सु, है ना। जन्मादि कारण है, जन्मादि का कारण ईश्वर है, जगत के जन्मादि का कारण ईश्वर है, ऐसे वादी जो है, ऐसे वेदांत वाक्य होने पर, है ना, स्वल्परम तदर्थ ग्रहण दार्ढाय अनुमानम अपि वेदांत वाक्य अविरोधी प्रमाणम।
भवन न निवार्यते। क्या अर्थ लग गया? बोलो, समझ में आ गया? जी। क्या? वेदांत वाक्य अविरोधी अनुमानम अपि प्रमाणम भवत न निवार्य, है ना? जी। जब ईश्वर को जगत के जन्मादि का कारण बनने वाले वेदांत वाक्य होने पर भी जी। वेदांत वाक्य ने बताया हुआ ईश्वर को जगत का कारण का जो अर्थ है, जी। उस ग्रहण जो किया है उसको दृढ़ बनाने के लिए जी। वेदांत वाक्य अविरोधी ऐसा जो अनुमान है, जी। वो अनुमान भी प्रमाण बन जाता है। जी। उसका निवारण हम नहीं करते, जी। है ना? जी। क्यों? श्रुति ने सहाय्य रूप से तर्क को स्वीकार किया है ना? क्या? श्रुति ने ही अपनी सहायता के लिए तर्क को अभिमत किया है ना? माना है ना? कहाँ माना है? मंतव्य मतलब तर्कतः ज्ञातव्य ना, तर्कतः विचार्य, है ना? श्रोतव्य श्रवण करो, फिर घर जाकर के मनन करके उसको मनन करो। इति श्रुति ही क्या कर रहे? पंडितों मेधावी गंधाराने वो उपसंबंध्य एतद एव एव अहा यो आचार्यवान पुरुषो वेद इति च पुरुष बुद्धि सहायम आत्मनो दर्शयति। जो पंडित है, मेधावी है, वो पूछते 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 गंधार को प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता है। इसी तरह आचार्यवान पुरुषो वेद, जिसने गुरु किया है, गुरु पर श्रद्धा करता है, गुरु कहे वो सेवा करता है, गुरु की आज्ञा पालता है, गुरु को उल्टा उत्तर नहीं देता है, गुरु को हूं तू ऐसा नहीं करता है, बड़े प्रेम से और बड़े विनय से गुरु के साथ बोलता है, वो क्या होता है? आचार्यवान पुरुषो वेद, ऐसा पुरुष जानेगा। जिसकर अपने गुरु पर परम भक्ति है, तस्यैव कथिता व्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना, कहा है ना? उसको यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता व्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना, कहा है। तो परम श्रद्धा हो, श्रद्धा के लिए उदाहरण किसका? ज्ञानेश्वर महाराज का, आचार्योपासनम में कहा है वैसा। तो कह रहे हैं पंडितों मेधावी गंधाराने उपसंबंध्य एतदेवम आचार्यवान पुरुषो वेद इति च पुरुष बुद्धिम सायम आत्मनो दर्शयति। पुरुष की बुद्धि अपने विचार में सहाय्य बन जाती है, ये दिखाया है। धर्म जिज्ञासा में प्रमाण क्या है? श्रुत्यादि प्रमाण है ना, है ना? धर्म जिज्ञासायाम इव श्रुत्यादयो एव प्रमाणम तथैव ब्रह्म जिज्ञासायाम एव श्रुत्यादयो एव प्रमाणम इति न। फिर क्या है? किंतु श्रुत्यादयो अनुभवादय यथा संभवम यह प्रमाणम। क्यों?
श्रुत्यादि भी प्रमाण है, अनुभव भी प्रमाण है, मनन भी प्रमाण है। प्रमाण क्यों? क्यों क्यों? अनुभवावसानत्वात् भूत वस्तु विषयत्वात् ब्रह्मज्ञान। ब्रह्मज्ञान ये यथार्थ सिद्ध वस्तु को विषय करने वाला होता है। कैसा ब्रह्मज्ञान कैसा होता है? यथार्थ भूत वस्तु को विषय करने वाला होता है। ब्रह्मज्ञान कैसा होता है? यथार्थ भूत वस्तु को विषय करने वाला होता है और अनुभव में पर्यवसान होने वाला है ना। तुकाराम महाराज क्या बोलते हैं? मुक्त कासया म्हणावे बंधन जो नहीं ठावे। ये क्या है? टोन पाटिल की है क्या? वो तो तुकाराम महाराज का अनुभव है ना। हाँ, आपुले मरण पाहिले म्या डोळा तो झाला सोळा अनुपम्य। ये क्या है? उनका अनुभव है ना। मरण माझे मरून गेले मी झालो अमर। ये क्या है? उनका अनुभव है ना। केवल बोलने के लिए नहीं बोल रहे वो। नाचे गाए आनंदे ये जो बोल रहे वो उनका अनुभव है ना। तो अनुभवावसानत्वात् भूत वस्तु विषयत्वाच ब्रह्मज्ञान। ब्रह्मज्ञान ये यथार्थ वस्तु को विषय करने वाला होता है और उसका अनुभव में अवसान होता है ना। अनुभव में अनुभव होता है, धन्यता आ जाती, कृतकृत्यता आ जाती, कुछ करने की जरूरत नहीं हमको। ब्रह्मज्ञान से जो वस्तु करनी ही है ना, उसमें क्या है? अनुभव की अपेक्षा नहीं है। क्या? जो वस्तु करनी है उसमें अनुभव की अपेक्षा नहीं होती है ना। करते ही विषय न अनुभव अपेक्षा अस्ति। जो अनुभव अनुष्ठान करना है, कर्म करना है, तो उसमें अनुभव की अपेक्षा नहीं। चलते रहा, जैसा कहा है ना, जैसा लिखा है ना, वैसा करते चले जाओ। श्रुत्यादीनाम एव प्रमाण्यम स्यात्। और कर्तव्य जो है पुरुष के अधीन होता है ना। कर्म करना नहीं करना ये पुरुष के अधीन होता है ना। प्रेम होगा तो स्वयंपाक करेगा ना, आ जाएगा। स्वामी येतोय, तुम्ही करताय, कोणाचा तरी वाढदिवस साजरा करताय, जाऊ दे, मी पण येतो मदत करायला। तुम्हारे अधीन है ना। दूसरे को लगता है करेंगे, स्वामी जी को ऐसे ही है, स्वतःही झोपत नाही, दुसऱ्यालाही झोपू दे। तो ये करना न करना ये पुरुष के अधीन होता है। पुरुष स्वतंत्र होता है। पुरुष अधीनात्मलाभत्वाच कर्तव्यस्य। कर्तव्य कैसा होता है? पुरुष अधीन आत्मलाभत्वाच, पुरुष के अधीन, जिसका आत्मलाभ मतलब स्वरूप लाभ। पुरुष ने निश्चय किया कि करना है तो करेगा। सुबह 6 बजे उठेगा, जाएगा, चूल्हा पेटाएगा, चिताएगा, है ना। क्यों? निश्चय है ना। रात को सोते समय चिंतन हो गया, बराबर सुबह जल्दी उठा, 6 बजे निकल के वहां गया। अधीन है उसके, करना न करना उसका अधीन है। देखो, पुरुष जो है ना, लौकिक कर्म है ना,
देखो लौकिक कर्म है ना, लौकिक कर्म है ना, वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य ना। कौन? लौकिक कर्म है ना। श्रद्धा होगी विनोद जैसी तो ठीक उतना ही डाल दो, इतना ही डाल दिया, बराबर हो गया ना, ठीक हो गया ना व्यवस्थित। जरा स्वाद लेकर के देख ले, चख करके देख ले, हाथ धो ले, मुंह धो ले, वैसा ही करता है ना। कर तुम है ना, अकर तुम 10 बार क्या क्या पुकारा, जाकर के कह दिया, आया ही नहीं। नामदेव आया ही नहीं, आज आया नहीं। अकर तुम विपर्यास अन्यथा करतो. चांगलं करायचं त्याच्यामध्ये काय मीठच जवळ तयार होतं. पुडाच्या पुडा घेऊन असा घालायला लागला तर भस्कन पुडा सगळाच पडला त्याच्यात. अब बोल, ये विपर्यस्त तो हुआ ना. अरे गाढ़वा, थाली में कुछ लेता, उधर हाथ लेता और ऊपर कर देता, तो नमक कहाँ गिर जाता? थाली में गिर जाता ना. तो उस कढ़ाई के ऊपर क्यों पकड़ा? है ना. इतना तो विवेक करना चाहिए ना, तो गिर जाए, सारा का सारा खारा हो जाए. ये विपर्यस्त. बर्तन मांजने को लिया, गंगा पर जाओ, ये सारे बर्तन लेके जाओ. इतने बड़े बड़े बर्तन लेके चला गया. ठीक है ना. स्वयं अपने से ढकेल दे दिया, नमस्कार कर दिया और वापस गया. गुरु जी गंगा माई बर्तन को लेके गई. ये गधे को कल कभी भेजना नहीं, बर्तन मांजने के लिए कभी भेजना नहीं. बस हो गया, है ना. तो विपर्यास कितने 10,000 के बर्तन उसने क्या किया? गंगा माई को अर्पण कर. नहीं करना है ना. ढकेल दिए, गंगा में ढकेल दिया उसने, स्वयं ने ढकेल दिया. ऐसा चला. क्यों? हमको क्यों कहा बर्तन मांजने के लिए? है ना. समझ में आई बात. कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य. लौकिकम च कर्म, जैसे यथा अश्वेन गच्छति, पद्भ्याम गच्छति, ऊपर लिखो, अन्यथा गच्छति, है ना. द्वित्वक्रिकया गच्छति, नवा गच्छति, जाता है नहीं जाता है, 2 चाकी से जाता है, 4 चाकी से जाता है, पैदल जाता है. ये शक्य है कि नहीं? कैसा ही जाना है. कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम अन्यथा वा नवा गच्छति. तथा अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति. ये तो प्रसिद्ध है ना, अर्थ संग्रह में हो गया ना. अतिरात्र में षोडशी पात्र को ग्रहण करता है. अतिरात्रे षोडशिनम न गृह्णाति, नहीं भी ग्रहण करता है. विकल्प हुआ ना. उदिते जुहोति, अनुदिते जुहोति. उदित काल में यज्ञ करता है. नहीं, उगने के पहले ही हवन करता है. इति विप्रतिषेधाश्च अत्र अर्थवन्तः स्युः. है ना. यहां क्या है? विप्रतिषेध ही यह अर्थ वाले हो जाता है. और विकल्प और उत्सर्ग अपवादाश, विकल्प भी होता है. फिर उत्सर्ग मतलब सामान्य, और सामान्य का अपवाद भी होता है ना. कहां? कर्मणि. कर्म में क्या क्या संभव है? लौकिक कर्मणि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम, है ना. लौकिक कर्म है ना. ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम का उदाहरण अश्वेन गच्छति, पद्भ्याम गच्छति, न गच्छति.
है ना, अथवा विकल्प भी करे न करे, है ना। उसके लिए उदाहरण अतिरात्रे षोडशनम गृह्णाते, नाते रात्रे षोडशनम गृह्णा, उदिते ज्योति अनुदिते ज्योति, है ना। विधि प्रतिषेधा च अत्र अर्थवंत, विधि प्रतिषेध यहां क्या हो जाते हैं, अर्थ वाले हो जाते हैं। और कौन? विकल्प, उत्सर्ग और अपवाद, ये भी क्या हो जाए, अर्थवंत हो जाते। किसमें? कर्म में। विधि है, ये कर्म करने का विधि है, नहीं ये कर्म करने का प्रतिषेध है, विकल्प है, उत्सर्ग है, अपवाद है, ये सब कर्म में संभव है ना। मगर वस्तु को कह सकते क्या? वस्तु है, नहीं है भी है, नहीं भी है, ऐसे वस्तु को कह सकते हैं? नहीं ना। न तू वस्तु एवं को उदाहरण करना, वस्तु एवं, नैवम उदाहरण चिन्ह करो, नैवम अस्ति अथवा वस्तु नास्ति, ऐसे तीन बताए ना। वस्तु एवं अस्ति, नैवम वस्तु अस्ति, ये दूसरा। वस्तु नास्ति एवं, ऐसा विकल्प कर सकते हैं क्या वस्तु में? हाँ, क्यों भाई? नहीं कर सकते। हाँ, न तो वस्तु एवं नैवम अस्ति नास्ति वा विकल्पते, विकल्प नहीं कर सकते। विकल्पना कब हो सकती है? हाँ, पुरुष बुद्धि अपेक्षा, पुरुष की बुद्धि की अपेक्षा से ही विकल्प हो जाता है। सबको कारण कौन है? वितर्क, विपर्यास, विकल्पना, विचार, ये चार है ना। विचार क्या है? विकल्प, वितर्क, विकल्प, विचार, और क्या हो गया? आनंद। विकल्प, वितर्क, विकल्प, वितर्क, विकल्प, वितर्क और विचार, चलो तीन ही हो गए। हाँ, वृत्ति नहीं, वृत्ति की बात नहीं। वितर्क, वी वाले कितने शब्द है? विकल्प, विचार, और क्या है? वितर्क, विपर्यास, ये चारों के चार, ये बुद्धि की ही क्या है? गति है ना। बुद्धि की ही गति है। ये पुरुष बुद्धि अपेक्षा है। विकल्प करना है, विचार करना है, विनिश्चय करना है, विपर्यास करना है, ये सब क्या है? बुद्धि के अपने 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 अट्टालिका है ना, पुरुष बुद्धि अपेक्षा। मगर वस्तु के यथार्थ का ज्ञान ये पुरुष कैसी कल्पना करता है इसके ऊपर निर्भर नहीं होता है। वस्तु जैसी होती है वैसी होती है, वैसा ही उसका ज्ञान होता है। देखो भाई, गौतम बुद्ध राजपुत्र थे ना, तब उसको पूरे दिन राजवाड़े में रखा जाता था। उत्तम उत्तम गायन, शिक्षक, सब नृत्य, सब मनोरंजन सब उसका होता था। मगर उसको रजवाड़ा के बाहर जाने नहीं देते थे। एक दिन राजा कहीं दूसरी जगह गया था, पिताजी उसके, तो उसने अपने बूढ़े अमात्य को लेकर के, मंत्री को या रजवाड़े में होने वाले उसके पालक को, बूढ़े को लेकर के रखे, जरा घूम के आएंगे रजवाड़ा के बाहर। उसके पिताजी ने प्रयत्न किया कि इसको दुख नाम का पदार्थ ही दिखने न मिले, है ना।
और राजा नहीं हो तो राजपुत्र बाहर चला गया तो सामने ही एक रेत यात्रा आ गई। ये क्या भाई है, ये तो मर गया है। तो मर गया तो क्या हो गया, उसको जलाएंगे, जलाने के लिए जा रहे। ओ बाप रे जी। उसके बाद में बूढ़ी मिल जा रही है, ऐसी कैसी, ये तो जरा जर्जर है। तो जरा जर्जर होगी तो क्या हो गया, सबको ये ऐसे ही जरा जर्जर हो जाएंगे। तू, मैं भी हो जाऊंगा, मैं भी हो जाऊंगा, तू भी हो जाऊंगा, मैं भी हूं, जरा जर्जर हो जाएंगे। आगे चला गया तो कुश्ती उसको दिखाई, ये क्या है, अरे ये क्या है, उसको रोग हो गया है, व्याधि हो गई है ना। आगे गए तो किसी का घर जल गया तो वो ठोठो बम मार रहे, मर गए मर गए मर गए। तो राजा ने बहुत प्रयत्न किया कि अपने पुत्र को दुख न दिखाई दे, मगर दुख तो दिखाई दिया कि नहीं दिखाई, यातनाएं दुख दिखाई दिए कि नहीं, है ना। मैं चाहूंगा कि मुझे कोई नंगा आदमी दिखाई न देवे, है ना। मगर अंबे जोगाई में जाते जाते एक पागल आदमी नंगा का नंगा सामने आ गया। तो आंखें उसके दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी, दिखाएगी ना, ये नंगा है करके, है ना। तुम नहीं चाहते हो तो भी लूले लंगड़े व्याधि वाले रोग वाले को आप देखना नहीं चाहते, क्यों ऐसी थी। फिर भी वो आपको दिखाई देंगे या नहीं देंगे, आंखें दिखाई देंगे कि नहीं देंगे, देंगे। क्यों, आंखों का वो स्वभाव है ना, वस्तुतंत्र नहीं है ना। वस्तु जैसी है वैसी आंखें दिखाई देगी। कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई काला है, कोई गोरा है, जैसा है वैसा आंखें दिखाई देगी, प्रमाण दिखाई देगा ना, देगी ना। तो जो अपने अवयवों को दिखा देते वो बेशर्म है ना, है ना। जो खानदानी व्यक्ति हो वो तो अपने अवयव दिखाएंगे नहीं, वो अपने अवयव छिपा करके रखेंगे, अपना चेहरा बंद करके रखेंगे, ये समझ में है। मगर जो आधी चड्डी पर चले जाएंगे, अर्धनग्न चले जाएंगे, वो तो उनके ऊपर दूसरे लोगों की नजरें चले जाएंगी ना, अच्छे आदमी की भी नजरें चले जाएंगी ना, क्योंकि आंखें तो दिखा देंगे। उत्सुक निर्माण करेंगे कि नहीं करेंगे। तो फिर बैठते समय ठीक ढंग से बैठो, कपड़े ठीक ढंग से पहनो। विशिष्टास्त्रियों ने कपड़े ठीक ढंग से पहनना चाहिए, ये समझ में आता है। किसके लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपनी सुरक्षितता के लिए। क्यों, कुछ देख करके सामने वाले के मन में कौन सी कामना जग जाएगी, क्या कह सकते क्या। अपनी सुरक्षा है, अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, व्यवस्थित कपड़े पहनने चाहिए, जिससे अपने अवयव न दिखाई दे, जिसके ऊपर लोगों की नजर न चले जाए। अब लड़कियों को बेशर्म बना रहे हैं और माता पिता स्वयं बेशर्म बना रही है लड़कियों को। अपने को शर्म आती है, लज्जा आ जाती है, मगर माँ बाप को अच्छा लगता है। अब क्या करेंगे। किसके बारे में चर्चा चल रही है। वस्तु हम नहीं चाहेंगे कि स्त्री का दर्शन नहीं होगा, तो भी स्त्री का दर्शन होगा ही, क्योंकि आंखें दिखाई देगी, है ना। हम जो उंगल का मना वाला देखना नहीं चाहते, फिर भी वो सामने आ जाएगी तो आंखें दिखाएगी, है ना। तो वस्तु जैसी है वैसा तो प्रमाण दिखाएगा,
प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब इंद्रिय दिखा देंगे ना। न वस्तु यथात्म ज्ञान पुरुष बुद्धि अपेक्षा, वस्तु का यथार्थ ज्ञान ये पुरुष बुद्धि से अपेक्षा से नहीं है। फिर किससे? किम तरही वस्तुतंत्र में होता प्रश्न चिन्ह किम तरीका वस्तुतंत्रम एवं तत्, ये उदाहरण है पूर्ण विराम। स्थानो एकस्मिन, स्थानु मतलब ठूंठ है, सूखा काष्ठ है, वो एक ही है। ननु स्थानो एकस्मिन अणुर्वा पुरुषो अन्यो वा, अणु है, स्थाणु है, पुरुष है, अथवा अन्य कोई तो है। ऐसा तत्वज्ञान मतलब यथार्थ ज्ञान होता है क्या? थोड़ा क्या स्थाणु में क्या होगा? ये स्थाणु होगा अथवा पुरुष होगा अथवा अन्य कोई होगा, ये तत्वज्ञान होता है क्या? नहीं है ना। नरोवा कुंजरोवा, ये क्या है? सत्य ज्ञान है? फिर क्या है? मिथ्या ज्ञान है ना। संशय में धर्म ने मिथ्या ज्ञान बोला ना। तत्र पुरुषो अन्यो वा इति मिथ्या ज्ञान है ना। पुरुष है अथवा अन्य कोई होगा, ये मिथ्या ज्ञान। तो उसमें तत्वज्ञान क्या होगा? यथार्थ ज्ञान क्या होगा? स्थानु में स्थानुर अयम, ये तत्वज्ञान है। ये समझ में आए? तत्वज्ञान का अर्थ तत्व से ज्ञानम तत्वज्ञान, तत्वम किम यथार्थ, यद यथार्थ तदेव तत्व, तस्य ज्ञानम तत्वज्ञानम। स्थाणु में स्थाणु, रजत में रजत, शुक्ति में शुक्ति, रज्जु में रज्जु, ये ज्ञान क्या है? यथार्थ ज्ञान, प्रमा। तर्क संग्रह में जो कहा है ना। तद्वती तद्धर्म अवगाही ज्ञानम तत्प्रकारकम ज्ञानम, क्या है? यथार्थ ज्ञान। तद्भावती तत्प्रकारकम ज्ञानम अप्रमा, है ना। कहा ना। नहीं स्थानो एकस्मिन स्थानुर्वा पुरुषो अन्यो वा इति तत्वज्ञान भवति। तत्वज्ञान का अर्थ है यथार्थ ज्ञान। ये नहीं होता है। स्थाणु में एक में ही ये स्थाणु है अथवा पुरुष है अथवा अन्य कोई है, ये तत्वज्ञान नहीं होता। तो उसमें पुरुषो अन्यो वा, स्थाणु में पुरुष है अथवा अन्य कोई है, ये क्या है? मिथ्या ज्ञान। स्थाणु में स्थानो स्थाणुरेव, ऊपर लिखो स्थानो स्थाणुरेव, इति क्या? तत्वज्ञानम। क्यों? वस्तुतंत्र, वस्तु के अधीन है। एवं भूत वस्तु विषयाणाम प्रमाणम वस्तुतंत्र, यथार्थ भूत विषयों का प्रामाण्य वस्तु के अधीन होता है। जैसी वस्तु होगी वैसी। तुम नहीं चाहते कि इसको देखना नहीं चाहिए, मेरे को उंगल दिखाई नहीं, कामना की वृद्धि हो जाए, ऐसा कोई दिखाई न दे, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। लोग बहुत विचित्र व्यवहार करते है ना। अपनी इच्छा नहीं होगे तो भी क्या होगा? न सुनना चाहिए वो सुनने को मिलता है, न देखना चाहिए वो देखने को मिलता है ना। न मिलना चाहते हैं वही मिलने को आ जाता है। ये समझ में आया? अपने अधीन में नहीं है ना। तत्र एवं सती ब्रह्म ज्ञानम अपनी वस्तुतंत्र में वह भूत वस्तु विषयत्वा, अनुमान है। ऐसा होने पर ब्रह्म ज्ञान भी वस्तुतंत्र ही है। तत्र एवं सती ब्रह्म ज्ञानम अपनी, ब्रह्म ज्ञान भी वस्तुतंत्र ही है। वस्तुतंत्र एव
क्यों? भूत वस्तु विषयत्वात्, भूत वस्तु को विषय करने वाला है। ब्रह्म ज्ञान भी क्या है? वस्तु तंत्र ही है। एवं सती ब्रह्म ज्ञानम अपि, ब्रह्म ज्ञानी वस्तु तंत्र ही है। क्यों? क्योंकि वस्तु, यथार्थ वस्तु को विषय करने वाला हुआ है, इसलिए यह अनुमान हुआ ना। आगे चलो। ये देखो, ब्रह्म को तुम भूत वस्तु मान रहे हैं ना, यथार्थ वस्तु मान रहे हैं ना, तो दूसरे वस्तु के तरह प्रत्यक्षादि प्रमाण से काम हो जाएगा ना। यथार्थ वस्तु मान रहे हैं ना, तो घट होता है तो प्रत्यक्ष से दिखाई देता है कि नहीं? इंद्रियों से दिखाई देता है कि नहीं? उसमें वेदांत विचार क्यों करना है? वस्तु यथार्थ है कि नहीं? तो दूसरे प्रमाण से उसका ज्ञान होगा, जैसे घटपटादि के विषय में होता है वैसा। तो उसके लिए वेदांत विचार करने की जरूरी क्या? प्रश्न समझ में आया? ननु भूत वस्तुत्वे ब्रह्मण, ब्रह्मण यथार्थ वस्तु है, तो प्रमाणांत प्रत्यक्षादि नीचे अनुमान दिया है, ब्रह्म प्रत्यक्षादि गोचरम धर्म विलक्षणत्वात्, घटाधिपत विलक्षण धर्म है, घट में विलक्षण धर्म होता है, तो घटादि की तरह प्रत्यक्षादि का गोचर होगा, विलक्षण धर्म है ना, विशेष धर्म है ना। भूत वस्तुत्व मतलब विशेष धर्म होगा ना उसका। भूत वस्तुत्व ब्रह्मण प्रमाणांतर विषयत्वम एव इति वेदांत वाक्य विचारणा अनर्थिका एव प्राप्ता। वेदांत का विचार अनर्थक है, क्यों करें? क्या जरूरी है? जरूरी नहीं है। तो इसलिए जन्मादि सूत्र में जगत कारण का अनुमान का विचार करना चाहिए। क्यों? सिद्ध अर्थ में वो प्रमाण है, शुद्धि नहीं, श्रुति का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिद्ध अर्थ में वो प्रमाण नहीं होता, उसके विचार निष्फल है। यथार्थ वस्तु विषय है ना, तो उसमें प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण होते हैं, तो अनुमान से काम हो जाएगा। इसलिए जो हम नैयायिकों ने अनुमान किया है, उस अनुमान का ही विचार जन्मादि सूत्र में, जन्माद्यस यतः, इस सूत्र में अनुमान का विचार हो रहा है। किसका विचार नहीं हो रहा है? श्रुति कौन सी? इसका विचार नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि हम जो अनुमान करते हैं उसको ही प्रकट करने वाले ये सूत्र हैं। इसलिए श्रुति का क्यों विचार करते हो? श्रुति का विचार नहीं करना चाहिए। क्यों? ब्रह्म जो यथार्थ विषय है ना, तो प्रत्यक्ष का प्रत्यक्षादि गोचर होता है, विलक्षण धर्म होने से घटाधिपत। तो इसलिए जगत कारण अनुमान यथार्थ विषय है, तो उसका विचार करें। सिद्धार्थ है तस्य मान, सिद्ध अर्थ में वो प्रमाण है, न श्रुति। श्रुति क्यों नहीं है? सिद्ध अर्थ है तस्य अमानत्वात्, अमानत्वेन तद विचार से निष्फलत्वात्। सिद्ध अर्थ में वो अमान होने से उसका विचार निष्फल है। निष्फलत्वात् इति शंकते ननु।
भूत वस्तुत्वे ब्रह्मण प्रमाणांतर विषयत्वमेव इति वेदांत वाक्य विचारणा अनर्थिका एव। क्या कहा? भूत वस्तुत्वे ब्रह्मण प्रमाणांतर विषयत्वम एव। वस्तुभूत पदार्थ होगा तो प्रमाणांतर विषयत्वम एव, प्रमाणांतर का विषय। भूत वस्तुत्वे ब्रह्मण प्रमाणांतर विषयत्वम एव इति वेदांत वाक्य विचारणा अनर्थिका। वेदांत वाक्य विचारणा अनर्थिका एव प्राप्त। तो बोलते न इंद्रिय अविषयत्वेन संबंध अग्रहण। क्या? इंद्रिय अविषयत्वेन संबंध अग्रहण। क्या कहा? भूत वस्तु ब्रह्म भूत वस्तु है तो प्रत्यक्ष अनुमान इस प्रमाण का विषय होगा। तो श्रुति वाक्य को लेकर वेदांत वाक्य का विचारना ये अनर्थक है, कोई उपयोग नहीं है। बोलो न ब्रह्म वस्तु न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनो न विद्म न विजानीमः, है ना। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सो, ये प्रमाण है ना। न इंद्रियो अविषयत्वेन संबंध का ग्रहण नहीं होगा। क्या? इंद्रिय का विषय न होने के कारण ब्रह्म और उसके अर्थ इसका संबंध का ग्रहण नहीं होगा, है ना। इंद्रियों को बोलेंगे देखेंगे तो इंद्रिय के बारे में क्या कहेंगे? इंद्रिय कैसे है? हाँ, और कैसे नहीं? हाँ, है ना। इसके लिए प्रमाण क्या? पराचिखानी व्यतनुत स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति अंतरात्मान कश्चित् धीरो प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत चक्षु। हाँ, कश्चित् धीरो तदैक्षत, कश्चित् जीरो प्रत्यगात्मान ऐक्षत आवृत चक्षु। और कुछ है थोड़ा। तो क्या कहा? पराजखानी व्यतरण संभो तस्मात् परा पश्यति न अंतरात्मान। लिखो प्रमाण क्या है? स्वभाव तो विषय विषयाणी इंद्रियाणी ब्रह्म विषयाणी पराजखानी व्यतरण स्वयंभू तस्मात् परा पश्यति न अंतरात्मान। सती ही इंद्रिय विषयत्व ब्रह्मण। ब्रह्म अगर इंद्रिय का विषय हो तो क्या होता? इदम ब्रह्मणा संबंधम कार्यम उद्धरण चिन्ह इति गृह्येत। क्या? सती ही इंद्रिय विषयत्व ब्रह्मण। ब्रह्म अगर इंद्रिय का विषय हो तो क्या? इदम ब्रह्मणा संबंधम कार्यम इति गृह्यत, ऐसा ग्रहण करते। इदम ब्रह्मणा संबंधम कार्यम इति गृह्यत। है ना। इंद्रिय का विषय होने पर ब्रह्म अगर इंद्रिय का विषय हो, है ना, तो ये कार्य ब्रह्म से संबंध है, ऐसा ग्रहण होता ना। क्या? ये कार्य ब्रह्म से संबंधित है, ऐसा ग्रहण होता। मगर कार्य ये सारा प्रपंच ही, ये जो संपूर्ण जगत प्रपंच रूप
कार्य ये ब्रह्म से संबंधित है ऐसा ग्रहण हो जाता ना। ये देखो ये कहाँ है, यहाँ है, पुस्तक कहाँ है, यहाँ है, मैं कहाँ हूं, यहाँ हूं। संबंध का भी ग्रहण होता है कि नहीं होता है इंद्रियों से। कब इंद्रिय ग्राह्य होगा तो वस्तु को उसके संबंध सहित ग्रहण, वस्तु का ग्रहण हो जाता है ना। तो अगर ब्रह्म का ग्रहण होता है तो ये सारा जगत ब्रह्म से संबंधित है ऐसा ग्रहण होता है ना। इदम ब्रह्मणा संबंधम कार्यम इति गृह्यत। मगर जगत प्रपंच ही दिखाई देता है ना, ब्रह्म कहां दिखाई देता है, नहीं ना। कार्य मात्रम तो गृह्यमाणम स्वल्पराम। तो आप क्या करेंगे, किम ब्रह्मणा संबंधम, प्रश्न किम अन्येन केनचित् वा संबंधम, किम वा न संबंधम इति निश्चेतुम न शक्यम न। ये ब्रह्म से संबंधित है, ये ब्रह्म से संबंधित नहीं है। ये ब्रह्म भिन्न दूसरे किसी से संबंधित है ऐसा ग्रहण हो सकता है क्या इस कार्य प्रपंच का? नहीं, केवल कार्य मात्र का ग्रहण है ना, ब्रह्म का ग्रहण नहीं होता। ब्रह्म का ग्रहण क्यों नहीं होता? अतीन्द्रियत्वात्, इंद्रिय गोचरत्वात्, ठीक है ना। तो क्या क्या करेंगे, कार्य का ही ग्रहण होता है, ब्रह्म का ग्रहण नहीं होता। इंद्रिय से अगर ब्रह्म का ग्रहण होता है तो ये क्या हो गया, इससे संबंधित है, इससे नहीं संबंधित है, या इससे दूसरे किसी से संबंधित है, इसका निश्चय करना शक्य था। मगर कार्य का ही ग्रहण होता है तो ये किससे संबंधित है, दूसरे से संबंधित है क्या, संबंधित नहीं है क्या, ऐसा ग्रहण करना शक्य नहीं होता। तो पूर्व पक्ष नैयायिक ने क्या कहा, जन्मादि सूत्र किसके लिए, हमारा अनुमान का ही उपन्यास करने के लिए है। तो खंडन किया ना, तस्मात् जन्मादि सूत्र न अनुमान उपन्यासार्थम, पूर्ण विराम करो, है ना। ये निगमन है। इतना सारा कहने से निर्णय क्या होता, जन्मादि सूत्र ये तुम जैसे कहते हैं ये अनुमान करने के लिए है, ये बात नहीं। तो फिर क्यों करी, वेदांत वाक्य प्रदर्शन, ये समझ में। तो वेदांत वाक्य का प्रदर्शन करने के लिए ही ये जलमारी सूत्र है। अब प्रश्न आया, कौन सा वो वेदांत वाक्य है, यत् सूत्रेण लिलक्ष ईशितम, ये सन प्रत्यय है ना। लक्ष्य पुनः पुनः लक्ष्य करने की इच्छा वाला ये सूत्र से कौन सा वेदांत वाक्य है ना। तो तैतरीय उपनिषद में भूगोर्वय वारुणी ही, वरुण का बच्चा कौन, भृगु, वरुणम पितरम उपससार, उपससार मतलब चले गया, अपने पिता के नजदीक चला गया। और क्या कहा, अधि ही भगवो ब्रह्म, हमको ब्रह्म का अध्ययन कराओ, अधि ही भगवो ब्रह्म इति उपक्रम्य आह, ऐसा उपक्रम, भगवान ब्रह्म को ही बताओ, इति उपक्रम्य, ऐसा उपक्रम करके बोल दिया। क्या बोल दिया, अरुण ने क्या बोल दिया, वरुण ने क्या बोल दिया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासत्व तद् ब्रह्म इति, है ना। तो उसका निर्णय वाक्य क्या है,
आनंदादि वही खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रयन्त्य विशन्ति तद्ब्रह्म है ना। अन्यान्य अपि एवं अन्यानि अपि एवं जाति चाने वाक्यानि, है ना। कौन से? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ स्वरूप कारण विषयाणी उदाहर्तव्यानि, है ना। वो कौन से वाक्य? तो नीचे दिए है, यह सर्वज्ञ एवं जातीयकत्वमेव, है ना। विज्ञानमानंदम ब्रह्म इत्यादि वाक्यों के उदाहरण दे सकते हैं, है ना। अन्यान्यम अपि एवं जातिकानि वाक्यानि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ स्वरूप कारण विषयानि उदाहर्तव्यानि, ये हो गया। जन्मोदय से यत की बात होगी ना, इसको थोड़ा सा विश्लेषण कल करेंगे, तुम हमको बताएंगे इस सूत्र में क्या कहा है, कैसा कहा है, सारा बता दिया ना। इस सूत्र ने क्या कहा? सूत्र कौन सा? जन्माद्य से। इस सूत्र ने क्या कहा? जन्मादि, जन्म स्थिति लय, इससे 6 भाव विकार भी हो गए। अस्य मतलब संसारस्य, यत मतलब यस्मात्, तद्ब्रह्म, वो ब्रह्म, ये लक्षण बता दिया है ना। इसके लिए श्रुति कौन सी? बराबर है ना। इस तरह क्या ये सूत्र ने आगम से ब्रह्म का लक्षण किया है ना। किस रूप से ब्रह्म को बता दिया? जगत कारणत्वेन। ये प्रचंड विचित्र विश्व प्रपंच का जो कारण है वही पर ब्रह्म है। तो परमात्मा का किस रूप से मानना पड़ेगा? क्या रूप से परमात्मा को मानना पड़ेगा? जगत कारणत्वेन ईश्वर, जगत का कारण है इसलिए परमात्मा, है ना। थोड़ा पानी दे रहे। जगत कारणत्व प्रदर्शनेन सर्वज्ञ ब्रह्म, सर्वज्ञ ब्रह्म इति उपक्षिप्तम। ब्रह्म को लिया गया है, सामने लाया गया है। किस रूप से लाया गया है? जगत कारण, है ना। तो अब उसको ही दृढ़ करना है ना। मैं ठीक तरह से पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ा रहा हूं? काय रे, तू शिकलायस ना एकदा? हा, तू झालेलं आहे तिकडे. तिकडे नाही झालं, त्यांच्याकडे नाही झालं. हा, कमाल आहे. मी म्हटलं ते शिकवत असतील. हा, तुम्ही चांगलं सांगतोय का? खूप चांगलं. हा, मी तो चांगलं सांगतोय का? पंक्ती लागल्या पाहिजे, व्यवस्थित समजलं पाहिजे. हा. और ब्रह्म को सामने उपक्षिप्तम मतलब सामने लाया है, खड़ा किया है तुम्हारे सामने। किस रूप से खड़ा किया है? जगत कारणत्वेन, जगत का ये कारण है। इस तरह से ब्रह्म को तुम्हारे सामने खड़ा किया। अब खड़ा किया है ना, तो उसको दृढ़ करने के लिए दूसरे सूत्र है। किसको?
उस ब्रह्म को दृढ़ हो जाए, तुम्हारे बुद्धि पर चढ़ जाए, इसके लिए क्या किया जा रहा है? दूसरा सूत्र है क्या? जगत कारण प्रदर्शनेन सर्वज्ञ ब्रह्म। ब्रह्म सर्वज्ञ है, इतना बड़ा प्रपंच है, उसका कारण कौन है? ब्रह्म। वो ब्रह्म ऐरा गहरा नहीं है, जीव नहीं है, तो वो कौन सा है? सर्वज्ञ। जीव तो अल्पज्ञ है, तो जीव को त्यागने के लिए सर्वज्ञ कहा। और इस जगत का प्रपंच का कारण है। जीव तो थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा घर बनाएगा ना, कुआं खोदेगा, पाइपलाइन करेगा, एक खेत खरीद लेगा, इतना ही करेगा ना। जगत प्रपंच उसकी बस की बात है? नहीं है। तो जगत प्रपंच और जो सर्वज्ञ है वही क्या है? ब्रह्म। तदेव दृढ़, उसको ही दृढ़ करने के लिए बता रहे। किसको बता रहे? उस ब्रह्म को दृढ़ करने के लिए बता रहे। तो सूत्र कौन सा? अब ये हो गया ना, पहला अधिकरण कौन सा? जिज्ञासाधिकरण। दूसरा जन्माद्य अधिकरण। अब ये तीसरा शास्त्र योनित्व अधिकरण। विषय अलग है। ब्रह्म को जानना है तो वो शास्त्र से ही जानेंगे। शास्त्र योनित्व अधिकरण। जिसत में न कर्तृ ब्रह्म वेदस्य किं वा कर्तु न कर्तु तत् वीरोऽनिश्चया। ब्रह्म वेद का कर्ता नहीं है, ये निश्चय है ना। किम वा कर्तु न कर्तु तद, ये क्या है? संशय है। विरूप नित्यया वाचा इति एवं नित्यत्व कीर्तना। विरूप से, मतभेद से उसको कहा जाता है इति एवं नित्यत्व कीर्तना। उसको भिन्न भिन्न रूप से कहा जाता है, माना जाता है, इसलिए करता है। क्यों? निश्वसनादि निश्वसित, ये उसका ब्रह्म का निश्वसित है। अस्य भूतस्य निश्वसिताम वेदा। यस्य निश्वसितं वेदा। यस्य निश्वसितम वेदा है ना, ये बताया है। निश्वसित है। ये युक्ति से। और नित्य कैसा है? तो पूर्व कल्प में जैसा था वैसे ही वेद को इस समय रच दिया, इसलिए वेदों की नित्यता भी है। सर्व अभासी वेदस्य कर्तृत्वात् सर्वविद भवेत्। सबको कवलित करने वाला वेद का कर्ता होने से ये सर्वविद होना चाहिए। ईश्वर कैसा होना चाहिए? सर्वभाषी वेदस्य कर्तृत्वात् सर्वविद। हाँ, सर्व अभासी वेदस्य, सबको बताने वाला, वेद को करने वाला होने से जो करने वाला कर्ता सर्वज्ञ ही होना चाहिए।
अब दूसरा संशय होता है, अस्ति अन्यमेयता अस्य किंवा वेद एकमेयता। मेय मतलब मान का विषय, प्रमाण का विषय। दूसरे किसी प्रमाण का ये विषय है क्या, या केवल वेद का विषय है? घटवत सिद्ध वस्तुत्वाद ब्रह्म अन्येनापि मीयते। घट की तरह सिद्ध वस्तु वाला होने से ब्रह्म अन्य के द्वारा भी मापा जाता है। दूसरा बोलते हैं रूप लिंगादि रहित होने से न उससे दूसरे किसी प्रमाण की योग्यता नहीं है, क्योंकि रूप नहीं है, लिंग नहीं है। रूप लिंग राहित्या न से मानांतर योग्यता, दूसरे किसी प्रमाण लगेगा नहीं। तम वो औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, ये वाक्य है ना कठोपनिषद में, नहीं केनोपनिषद में, तम तम तो औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। तो औपनिषद इत्यादो प्रोक्ता वेद एकमेता, तो ईश्वर को क्या केवल वेद से ही जानेंगे, है ना? तो वेद ने भी तो ईश्वर को जाना नहीं, ये कहने वाले योग्य नहीं कहते, है ना? वेद ने भी ईश्वर को जाना नहीं, ऐसे जो कहते हैं वो योग्य नहीं कहते, क्योंकि ईश्वर को तो वेद से ही जाना जाएगा, दूसरे किसी से नहीं जाना, है ना? शास्त्र योनित्वात का, शास्त्र की योनि मतलब कारण है ना? तो फिर शास्त्र कार्य हो गया ना, और योनि मतलब कौन है? ब्रह्म, कारण हो गया ना। तो पहला क्या बता दिया? पहला सूत्र क्या, दूसरा सूत्र क्या? कौन? तद्ब्रह्म। और ये क्या? शास्त्र का कारण भी है ना? शास्त्राचे जे सार वेदाचीच मूर्ति, कहा है ना? वेद की मूर्ति और शास्त्र का सार। यहां क्या कह रहे? शास्त्र का कारण। क्या कह रहे? शास्त्र का कारण और जगत का कारण जो है वही क्या है? ब्रह्म है। योनि मतलब कारण, है ना? महतो ऋग्वेदादि, ऋग्वेद कैसा महान है ना, है ना? शास्त्रस्य ऋग्वेदादि शास्त्रस्य, वो कैसा है? अनेक विद्यास्थान उपबृहितस्य, अनेक विद्या अनेक स्थान से जोड़े हुए शास्त्रस्य का विशेषण है। प्रदीपवत सर्व अर्थ अवज्योतिना, प्रदीप के तरह सब अर्थों को प्रकट करने वाला, सर्वज्ञ कल्पस्य, सर्वज्ञ की तरह होने वाला
किसका? किसका? शास्त्र योनि कारणम ब्रह्म कस्य शास्त्र कीदृश शास्त्रस्य ऋग्वेदादि है ना। पहला विशेषण कौन सा? न हा महत महत ऋग्वेदादि को जोड़ लो ना। जी महत अनेक विद्या स्थान उपबृहित एक प्रदीपवत् सर्वार्थ अवज्योतिना दो प्रदीप जैसे सब अर्थों को दिखा देता है, सर्वज्ञ उसी तरह सब अर्थ जिससे प्रकट हो जाते। दो फिर कौन? सर्वज्ञ कल्पस्य सर्वज्ञ की तरह, सर्वज्ञ नहीं, सर्वज्ञ जैसा। सर्वज्ञ तो परमात्मा ना, ये सर्वज्ञ जैसा। नंबर 1 कैसा पाठ बोलेंगे? महत ऋग्वेदादि अनेक विद्यासान उपब्रहित प्रदीपवत् सर्वार्थ ज्योतिना सर्वज्ञ कल्पस्य महतः ऋग्वेदादे शास्त्रस्य। ये पाठ करना, ठीक है ना? ऐसा पाठ करना। कैसा पढ़ेंगे? अनेक विद्यास्थानोपगृहीतस्य प्रदीपवत् सर्वार्थ ज्योतिना सर्वज्ञकल्पस्य महतः ऋग्वेदादि शास्त्रस्य योनि योनि का अर्थ बता दिया। क्या? कारणम कोष्टक में बंद करो, ब्रह्मा, ये बता दिया। जी शास्त्र योनित्वाद का अर्थ हो गया जी क्या? शास्त्र योनित्वाद तद ब्रह्म, है ना। शास्त्र का कारण होने से उसको ब्रह्म ही मानना पड़ेगा, कारण ब्रह्म। अब कह रहे व्यतिरेक बता दिए। अन्वय क्या बता दिया? अनेक विद्यास्थान उपबृहित प्रदीपवत् सर्वार्थ ज्योतिना सर्वज्ञ कल्पस्य महत ऋग्वेदादि शास्त्रस्य योनि ब्रह्म, है ना। और व्यतिरेक वो ऊपर लिखो अन्वय। अब व्यतिरेक बोलो, नहीं ईदृशस्य शास्त्रस्य। कौन सा शास्त्र? ऋग्वेदादि लक्षणस्य, है ना। ऋग्वेदादि लक्षणस्य और कैसा? सर्वज्ञ गुणान्वितस्य, है ना। ये विशेषण है किसके? शास्त्रस्य। नहीं दृश्यस्य ऋग्वेदादि लक्षणस्य सर्वज्ञ गुणान्वितस्य शास्त्रस्य सर्वज्ञात् अन्यतः संभवो अस्ति। कोई सर्वज्ञ परम पुरुष से भिन्न से संभव नहीं है, कोई नहीं कर सकता इसे। कैसा? है ना। अनेक विद्यास्थान उपबृहित प्रदीपवत् सर्वार्थ अवज्योतिना सर्वज्ञ कल्पस्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादि लक्षणस्य सर्वज्ञ गुणान्वितस्य सर्वज्ञात् अन्यतः संभवो न अस्ति। न जोड़ो, नहीं है। सर्वज्ञ छोड़कर से अन्य किसी से उसका संभव नहीं है। सर्वज्ञात अन्यतः संभवो नास्ति। नहीं ईदृशस्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादि लक्षणस्य सर्वज्ञ गुणान्वितस्य सर्वज्ञात अन्यतः। शास्त्र में शास्त्रत्व क्या है? शासनात् शास्त्रम ना, नीचे लक्षण दिया, ये तो शासनात् शास्त्रत्व है ना। शास्त्र और महत्वम
ग्रंथ तो अर्थतश्च महत्व, वेद का क्या है, ग्रंथ और अर्थ से महत्व है ना। और शास्त्र का शास्त्रत्व किससे, हित शासनात् शास्त्र, लाल करो, शास्त्र क्यों, हित शासनात् शास्त्र, तुम्हारे कल्याण करने वाला है, अनर्थ से दूर करने वाला है, इसलिए शास्त्र है ना, है ना। नहीं ईदृश शास्त्र ऋग्वेदादि लक्षण से सर्वज्ञ गुणान्वित सर्वज्ञात अन्यतः संभव अस्ति, किसी सर्वज्ञ पुरुष के बिना दूसरे किसी से ही ये ऋग्वेद आदि सर्वज्ञ गुणों के अन्वित संबंधित शास्त्र का संभव नहीं है। अहितापासून काढविती, हाँ अहितापासून काढविती, हित देऊनी वाढविती, अभी प्रमाण दिला श्रुती परवती माऊली जरा है ना, दिल अहितापासून काढी थी, है ना, है ना, ये ठीक केलं असेल तर सुंदर असतं ना, पण अहितापासून काढी थी, हित देऊनी वाढविती। याच्यावर सुद्धा लक्ष असलं पाहिजे संत वाङ्मयात। हितापासून काढते, हित देऊनी वाढविती, नाही श्रुती परवती माऊली जगा, देऊनी नाही श्रुती परवती परवती माऊली जगा, परवती माऊली जगा, क्या, माऊली जगा, जगा, जगत में, जगा, हाँ जगा, जगा, अहितापासून काढती, हित देऊनी वाढविती, नाही श्रुती परवती माऊली जगा, है ना, इस जगत में है ना, ऐसी माऊली कोई नहीं माता, हाँ श्रुति परवती माऊली जगा, श्रुति जैसी माता कोई नहीं, हाँ श्रुति ही अहित से दूर करती है, अनर्थों से दूर करती है, हित देकर बढ़ाती है। तो यह क्या, हित शासनात् शास्त्रत्व, नहीं दृश्य शास्त्र से ऋग्वेद आदि लक्षण से सर्वगुणान्वित से सर्वज्ञान्यतः संभव अस्ति, यद 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 विस्तरार्थम शास्त्र यस्मात् पुरुष विशेषात् संभवती, यथा व्याकरण आदि आप कल करेंगे, है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणां